नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 का तीसरा दिन है। आज 20 मई है और ऑफिस से बुलावा आ गया है, अब जाना पड़ेगा। हालांकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ठीक ठाक, बट कोई नहीं, इसमें भी एक अच्छी बात है क्योंकि अब 24/7 से हट के वो अपना ऑफिस आवर्स में ही मैं काम कर पाऊँगा, तो अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, वीडियोस ज़्यादा आएंगी। तो दोस्तों चलते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या क्या चेंज हुआ है ऑफिस में, कैसे कैसे मतलब क्या बदलाव आए हैं और कैसा रहता है आज मेरा पहला दिन, सड़कों पे क्या हालत है। वो सब चीज़ें आपको आप इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी कि क्या चेंज आया लॉकडाउन के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. भीड़ तो भाई साहब पूरी है मार्केट में। कुछ शॉप्स खुल गई हैं जो कि पहले नहीं खुल रही थी, कुछ क्या काफ़ी खुल गई हैं। मिठाई की दुकानें भी खुल गई, इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी खुल गई है, लेकिन काफ़ी कम है मार्केट में। अभी बहुत कम खुला है क्योंकि गाइडलाइंस क्लियर नहीं है कि क्या खोलना है और क्या नहीं खोलना है। गाजियाबाद में तो एटलीस्ट कुछ भी क्लियर नहीं है अभी। चलिए चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। बड़ा अजीब सा लग रहा है आज, बहुत टाइम बाद। आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा हो गए। 18 मार्च को मैं 18 मार्च से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और आज 20 मई है, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा हो गया है मुझे निकले हुए घर से। थोड़ा बहुत कभी कभार दूध लेने के लिए निकल आता था, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। कल गया था मार्केट थोड़ी देर के लिए, कुछ बहुत ज़रूरी सामान लेना था, तो देखा कि पूरी मार्केट में मेरी तरह ही काफ़ी सारे लोग भटक रहे हैं, लेकिन शॉप्स कोई भी खुली नहीं थी क्योंकि कल तक गाज़ियाबाद का कोई भी गाइडलाइंस आई नहीं थी गाज़ियाबाद में कि क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। और ये आ गया है गाज़ियाबाद का हापुड़ चुंगी, जहाँ की देखने में मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं और मुझे यहाँ पर कोई पुलिस वाला भी नज़र नहीं आ रहा है, तो भगवान भरोसे ही चलना पड़ेगा। मेरठ रोड के लिए ब्लॉक अच्छा खड़े हैं इधर की साइड, मेरठ की तरफ जाने वाली लाइन ब्लॉक है। ओह, ना कोई इंडिकेटर ना कुछ, और भाई साहब ने ब्रेक लेके मोड़ दिया। वाह। एक भाई लोगों, लॉकडाउन के आसपास इसमें टाइम में बहुत ही संभल के चलो क्योंकि लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा है गाड़ी चलाने का। ना कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहा है ना कोई कुछ, भूल गए हैं लोग। पहले भी यूज़ नहीं करते थे और अब तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो भाई संभल के चलो, खाली रोड देख के लोग दौड़ा देते हैं और ज़्यादा तेज। तो ये समय बहुत संभल के चलने वाला है। ये है दोस्तों हापुड़ मोड़ बोलते हैं इसको, गाज़ियाबाद का हापुड़ मोड़ है ये। कुछ पुलिस की गतिविधि यहाँ पर लग तो रही है क्योंकि यहाँ पर ही इधर की साइड घंटाघर रामलीला मैदान है, जहाँ पर कि बहुत सारे जो मज़दूर लोग हैं वो जमा हैं, जिनको आप 1-2 दिन से अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हो। यहाँ पर वो सभी लोग जमा हैं जिनको भेजने की तैयारी चल रही है और जिसके ऊपर वो सारी राजनीति चल रही है कि बसों वाली। बताओ 12 बज रहे हैं और इस समय भी यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। 12 बजे नॉर्मल डेज में खाली पड़ा रहता था 12 बजे। वो तो जब है जबकि ऑटो नज़र नहीं आ रहे हैं सड़क पे। बाइकों पे किसी ने लगाया हुआ है मास्क, किसी ने नहीं लगाया हुआ है। सब भगवान भरोसे चल रहा है मामला। भाइयों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन खुला है
बड़ा एक्साइटमेंट जितना आपके अंदर है इस लॉकडाउन खुलने पर बाहर निकलने के लिए, उतना ही एक्साइटमेंट कोरोना के अंदर भी है कि आप बाहर निकलो और वो आपको दबोचे। तो ज़रा संभल कर मेरे भाइयों। ये देखिए आप, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है फलों की दुकानों पे, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ है, भीड़ लगा कर खड़े हैं। ये गाज़ियाबाद का, इसको बोलते हैं गाज़ियाबाद से बोलो तो प्रथम मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन की उस मेट्रो लाइन की उससे देखा जाए तो लास्ट स्टेशन है न्यू बस अड्डा। न्यू बस अड्डा शहीद स्थल। कुछ पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोग बड़ी ही बदतमीज़ी से ड्राइव कर रहे हैं। तो ये है विजयनगर बाईपास, अब स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। दोस्तों अब आ गए हम विजयनगर बाईपास पे। यहाँ तक कोई रोक टोक, कोई चेकिंग नहीं थी। बड़ा ही अजीब सा लग रहा है इतने दिन बाद। पहले तो सड़कों के गड्ढे तक याद थे, अब फिर से भूल गए, याद करने पड़ेंगे। कुछ नए बन गए हैं, पुराने तो क्या किसने भरे होंगे। और अब हम आ गए हैं, सामने दिख रहा है हमें NH24, जो कि अब NH9 के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ इसके बीच में। पहले तो इसको NH24 ही कहते थे, बीच में NH9 भी कहने लगे। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यार अच्छा होता इस लॉकडाउन के टाइम पे कम से कम इसका काम तो पूरा हो जाता, ये अधूरा ही रह गया। कम से कम इसको तो पूरा कर लेते, बेचारे मज़दूरों को भी काम मिले रहता। उनको क्या कहीं अलग से आना था? एक ही जगह रोकने थे सब, सारी लेबर एक ही जगह रहती थी, काम चलता रहता, उनको खाना पीना मिलता रहता। और वैसे भी समझ में ये नहीं आ रहा, ये सारे मज़दूर जो भाग रहे हैं अब ये क्या करेंगे वहाँ जाके। काफ़ी सब लोगों के पास पैसा ख़त्म हो चुका है। किसी के, ज़्यादातर जो दिखा रहे हैं, किसी के पास 100 रुपये हैं, किसी पे 200 रुपये हैं। इतने पैसे लेके वो घर जा रहे हैं, वहाँ पे कौन बैठा है उनके लिए जो उन्हें करके खिलाएगा। और अगर उनके पास इतनी ज़मीन जायदाद वगैरह होती तो वो आते ही क्यों बेचारे। और अब तो समय टाइम है खुलने का, अब तो लॉकडाउन खुलेगा, काम चालू होगा, अब तो उन्हें काम पे लगना चाहिए। कम से कम काम करेंगे, पैसा आएगा, कुछ खा पी सकेंगे। ऐसे समय पे जा रहे हैं, कैसे होगा वहाँ पे जाके? वहाँ जाके परेशान होंगे फिर। अभी तो जाने के लिए परेशानी है, फिर वहाँ पहुँच के परेशान होंगे। भूखमरी मचने वाली है भाई, बहुत बुरी। अभी देखो इतना हमें वापस चलना पड़ रहा है, उल्टा अभी आ रहे हैं विजयनगर की तरफ। अब यहाँ से फिर यू टर्न लेना है, फिर यू टर्न लेके नोएडा की तरफ जाएंगे। थोड़ी सी मैंने शान पत्ती करी और उन गाड़ियों से पहले निकल गया। वो उल्टे सीधे हर तरफ से आ रहे हैं ये, और भाई साहब अच्छी खासी स्पीड पे आ रहे हैं। तो अब आ गई ये हिंडन वाला पुल, जो कि गाज़ियाबाद और नोएडा को जोड़ता है विजयनगर से सेक्टर 62 की तरफ। ये नया पुल चालू हो गया है एक, पहली बार मैं जा रहा हूँ इससे, बिल्कुल पहली बार ही जा रहा हूँ मैं इससे। नया पुल चालू किया है, ये चला गया है छिजारसी के लिए रास्ता और सीधे जा रहा है सेक्टर 62 के लिए। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो आप लेफ़्ट साइड में फिर इंदिरापुरम के लिए जा सकते हैं, और नोएडा जाना है तो सीधे चलिए, चलते रहिए हमारे साथ। तो मुड़ते हैं सेक्टर 62 की तरफ और देखते हैं क्या यहाँ पर कोई चेकिंग है, क्योंकि पहले इन्होंने जिलों के बॉर्डर सील करे हुए थे। खुल गया है भाई, खुल गया है, खुल गया है, खुल गया है। खुशखबरी, खुल गया है। ये सील था पहले, अब इन्होंने खोल दिया। वेरी गुड।
ऑटो नहीं है सड़कों पे, तो कितना क्लीन सा लग रहा था ये। ओहो, यहाँ तो खुला है लेकिन आगे जाके बंद है। चेकिंग है, खुल तो वो भी रहा है लेकिन चेकिंग है। कोनो बात नहीं, अच्छा ही बात है। बेचारे धूप में बैठे हुए हैं। तो अब हम नोएडा के अंदर एंटर कर चुके हैं। सेक्टर 62-63 चल रहा है अभी। शाम को दोस्तों 7 बजे से पहले हमें घर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 7 के बीच में, शाम को 7 से सुबह 7 के बीच में मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, परेड सीधा चल। चलो, सामने यूफ्लेक्स कंपनी है, आप देख रहे हैं। और अब हम चढ़ने वाले हैं नोएडा की एलिवेटेड रोड पर, जो कि शुरू होती है यहाँ से। इस्कॉन टेम्पल नोएडा का लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एनटीपीसी। एलिवेटेड रोड से उतर के अब सीधे अंडरपास में प्रवेश करेंगे। ये है सेक्टर 18। मेरे उल्टे हाथ पे है ग्रेट इंडिया पैलेस, जीआईपी मॉल। अब तो नाम भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मॉल ऑफ इंडिया, जब से राइट हैंड पे मेरे मॉल ऑफ इंडिया है, जब से ये खुला है तब से लोग जीआईपी को भूल गए हैं। अब तो खैर सभी बंद पड़े हैं। ऑफिस बस आने ही वाला है। सुनने में आया था कि जी न्यूज़ में भी कल काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बस हो। और वीवो कंपनी में भी नोएडा में, भगवान बस बचा के रखे सबको। भैया कैसे हैं भैया आप लोग? इधर ही। वो सैनिटाइज वगैरह नहीं हो रही अभी? अच्छा, खड़ी करने के बाद। ठीक ठीक। अच्छा, नमस्कार भैया। इसको हाथ लगाना पड़ेगा? अच्छा, 96.4 ओके टू गो। क्लीनिंग स्टाफ पीपी किट में, कुछ अच्छी बात है। तो आते ही मुझे वापस भेज दिया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, खबर अच्छी और बुरी दोनों ही है। अच्छी ये है कि फिर से वर्क फ्रॉम होम मिल गया, और बुरी ये है कि फिर से वर्क फ्रॉम होम मिल गया यार। 24/7 काम करो फिर। और हम खुश हो रहे थे कि अब केवल ऑफिस आवर्स में काम करेंगे और बाकी सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा घंटा। अब उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बाकी काम कौन करेगा फिर। सो फिर से वर्क फ्रॉम होम। चलो जी वापस घर। नोएडा से गाज़ियाबाद की तरफ जाते हुए यहाँ पर उन्होंने सील किया हुआ था। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं घर वापस। इसको बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। ऑफिस खुला भी नहीं भी खुला, दोनों ही काम हो गए। तो लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि एटलीस्ट घर से निकला, ऑफिस गया, ऑफिस देखा, कुछ लोगों से मिला, अपने कलीग्स से। अच्छा लगा सबसे मिलके, और ये भी अच्छा लगा जान के कि सब ठीक ठाक है।
तो दोस्तों जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप लोग भी प्रिकॉशन बरतें और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। देखो लॉकडाउन खुला है, सबको खुशी है कि लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन एक चीज़ है कि मजबूरी में खोला गया है। स्थिति कुछ भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, स्थिति और ज़्यादा ख़राब है, रिस्क है बाहर निकलने में और ज़्यादा रिस्क है। और अब तो मामले और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने देखा है और ऑब्ज़र्व किया है भाई, काफ़ी लोग, काफ़ी क्या ये लगा लो 90% लोग, केवल 10% लोग ऐसे हैं जो कि इसको प्रिकॉशन ले रहे हैं और मान रहे हैं पूरी तरीके से। बाकी आज भी इतने बेपरवाह लोग हैं यहाँ के कि कोई चलते चलते बाइक पे से थूक रहा है, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, हेलमेट लगा रखा है तो यहाँ टांगा हुआ है ऊपर, और किसी ने हाथ में टांगा हुआ है हेलमेट। मतलब बिल्कुल बेपरवाह, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उनकी खुद की लाइफ खतरे में है, उनके अपनों की लाइफ खतरे में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है, पता नहीं। चलो जो भी है भाई, इन लोगों से हमें बचना है और हमें बचना है और अपने परिवार को बचाना है। तो चलिए इसी के साथ अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए अंश व्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anshul.s, और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, द अंश व्लॉग्स। तो चलिए मिलता हूँ फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।